हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दर्शकों, जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं कि का चल रहा है और हमारी जिज्जी दिल जिगर किडनी अगर हारी होती जिज्जा के लिए तो बात दूसरी होती, लेकिन इस समय सिर्फ और सिर्फ वो गेम खेल रही हैं हर तरीके से। आपको पता है इंस्टाग्राम पे वो काका लगा रही हैं और उनके जो एक स्पून वाले चैनल हैं और प्लस जो उनका खुद का वॉइस ओवर वाला चैनल है, तो वहाँ पे भर भर के प्यार दर्शाया जा रहा है जिज्जा जी के प्रति, है ना। तो ये सब तो आपको सब पता ही है। दर्शकों, आज मैंने एक ऐसे ही वीडियो चेक कर रही थी इनकी, क्योंकि वीडियो का काउंट मुझे ज़्यादा दिख रहा था। तो एक अलग सी बात मैंने देखी। मैंने क्या देखा, जैसे इंस्टाग्राम पे इन्होंने एक नया गेम शुरू करा है, पुरानी वाली क्लिप लगाना, साम दाम दंड भेद अपनाना, आपने देखा ही होगा। और कल के वीडियो में इन्होंने अपने सासू जी के लिए दो लेडी आई थी मिलने, याद है ना आपको, जब ये फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को मिलाने ले गई थी, बहुत दिनों के बाद जब उनको चांस मिला था, है ना। तो वहाँ लेडीज़ लेडीज़ कहने के बाद जिज्जी कल प्यार इतना दर्शाई कि मुझे हम दोनों के अलावा एक बंदी के लिए, बंदा बोला, बंदी तो नहीं बोला, इनडायरेक्टली नहीं बोला, पर टाइटल में बोला था, बुरा लगता है माँ के लिए। तो भाई जिज्जी अपनी सासू माँ के लिए प्यार जता रही थी, इतना ज़्यादा प्यार। कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है, कैसे कर पाएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि अभी ये सिर्फ गेम के प्रति है। काश कि ये रियल वाला प्यार होता, यही सब मैं सोच रही थी। फिर एकदम से इनके वीडियोस के काउंट मैंने चेक करे, भाई ओल्डेस्ट वीडियो में गई और वहाँ देख के मेरे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और जिज्जी के लिए ख्यालात बदल गए। मतलब भाई इनमें से बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो मैंने वाकई में नहीं देखे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने इनको देखा है और फिर बीच में शादी वादी के बाद बंद हो गया था, फिर बाद में देखना फिर से मैंने शुरू किया जब इनका नौटंकी ड्रामा लड़ाई झगड़े वाले शुरू हो गए, जब ये शिमला उमला दूसरी एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी से शायद मनाने गए थे दूसरे साथ की, हाँ फर्स्ट ही था। तो ये क्या करते थे, लड़ाई झगड़ा हो गया था तो ये लोग शिमला गए थे। तो तब से मैंने इनको दोबारा से देखना शुरू किया और अभी जो मैंने इनके वीडियोस में देखा काउंट, तो भाई इनका काउंट देख के ना मुझे लगा कि शायद कुछ पुराने वीडियोस दोबारा से पब्लिक करे गए। फिर तमाम वीडियोस मुझे सामने नज़र आ गए, है ना। और ऐसे ऐसे वीडियोस कि भाई क्या ही बताए, वाकई में ये वीडियोस मैंने नहीं देखे हैं और जो इनकी नई ऑडियंस होगी वो भी नहीं देखी होगी। पर वीडियोस ऐसे हैं जो दिखा रहे थे कि वाकई में क्या बॉन्ड था, वाकई में क्या प्यार था, वाकई में कितना कुछ करा है उस बंदे ने इनके लिए। मतलब भाई साहब ऐसे पैम्पर करके रखते थे जैसे घर का बच्चा हो, हर तरीके से इनको छोटी छोटी चीज़ों से को लेकर इनको जो है खुश करते रहते थे और केयर इतना था। एक वीडियो मैंने देखी थी, बिंदी उंदी लगा रहे थे, ये कह रही थी ऊंची है, ये नीची लगा रही थी, फिर मेरे हाथ में तेरा हाथ हो गाना गा रहे थे, बारिश हो रही थी और इनके वो मायके का वीडियो है, वहाँ पर मम्मी जी भी थी और शादी का 1 महीना पूरा हुआ था। इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी और दिन था संडे। उस टाइम ये ससुराल में ही अपने आए थे अंकुश जी। तो उस दिन का जो वीडियो देखा तो मैंने कहा यार, स्टार्टिंग में तो ये जो बोल रही थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मुझसे कोई खाली मुँह बात नहीं करता था, ऐसे मुँह बात नहीं करता था, और जो भी होता था वो सिर्फ शूटिंग होता था, स्क्रिप्ट के तहत सबके व्यवहार होते थे। लेकिन इनके कई वीडियोज़ मैंने ऐसे देखे, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं पहले इनको इतना ज़्यादा नहीं देखा शादी के बाद। अब ये सारी पब्लिक कर रहे हैं तो भाई देख के मेरे बदल रहे हैं जज्बात। कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ साथ में था, क्या अगर कुछ चीज़ें आपकी मन की नहीं हो पा रही थी या कुछ चीज़ें आपको खटक रही थी तो आप उनको छोड़ नहीं सकते थे किनारे, कि चलो देखते हैं वक्त के साथ चीज़ें सही हो जाएंगी, या फिर भाई छोड़ दो, या तो कोशिश करो, बात करके कोशिश कर लो कि कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता है तो एक काम कर सकते हैं ना कि भाई उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। कई बार ना वक्त सारी चीज़ें सही कर देता है। इतना सब कुछ होने के बाद ये जो चीज़ें बताती हैं लाइव में या 45-57 मिनट की वीडियो में, यकीन नहीं होता है, क्योंकि वीडियोस कुछ और कहानी कह रहे हैं। फिर चाय बना के इनके लिए लेकर आना, इनको सब कुछ प्रोवाइड कराना, जहाँ जाती थी मतलब खुश बहुत थी, स्कूटी से आते जाते ये थे लोग, पहाड़ों पे सैंडविच बना के ले जाना इनके लिए।
तो ऐसे न जाने कितने वीडियोज़ उन्होंने पब्लिक कर दिए, और ये पब्लिक करने के पीछे बस दो ही इंटेंशन है। एक, उन चीज़ों को याद दिला के आप वो चीज़ें दिल में जगा रहे हो कि हाँ हाँ देख लो, ऐसा भी हम जिए हैं, ऐसा भी हम रहे हैं। एक ऐसा लगता है, पर ये लगने की फीलिंग बंद तब हो जाती है जब हम सुनते हैं इनका वॉइस ओवर वाला चैनल, जब इनकी हम सुनते हैं इंस्टाग्राम की स्टोरी। फिर लगता है यार तुम कहाँ खेल रही हो। हम्म खेल ही लगता है ना। जब इनके वीडियो देखो तो कुछ और फील होता है कि ये फील कराना चाह रही कि हमने ऐसे भी जिया, हम ऐसे भी रहे हैं। लेकिन जब इनकी असलियत सुनो, वहाँ पर वॉइस ओवर चैनल आज भी चल रहा है, आज भी वो गंद बक रहा है। तो भाई अगर इनको ना रिश्ता ये जोड़ना होता या वाकई में प्यार जताना होता, हालांकि ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि आज भी उधर से ये बोल दिया गया है कि जो मुझे बार बार एक ही कंट्रोवर्सी रिपीट नहीं करनी है, और एक बार मैंने बोल दिया है, बार बार स्टेटमेंट मुझे अपने वही घुमा घुमा के नहीं रखने हैं, और जो विचार मेरा पहले व्यक्त था उसी पे मैं आज भी अडिग हूँ। तो मेरा विचार वही है, मतलब मूव ऑन। और बाकी गंदगी से दूर ही रहो, और गंदगी में मुझे कूदना नहीं है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो भाई पूरा एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें बोली हैं, और बोला है कि भाई हमको अब कंट्रोवर्सी वाले व्यूज़ भी नहीं चाहिए, हमको ये सब बकवास लगता है बार बार। सही बात है दर्शकों, विगत कई दिनों से लोग ना एकदम अब उकताए गए हैं कि भाई ये कहाँ ससुर का नाती ये सब नौटंकी ड्रामा चल रहा है। मतलब भाई ये तो पागलपन की हद है, हद का भाई इनका लेवल ही अलग है, लेवल ही। तो ये सारी चीज़ें देख के ये पता चलता है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो वीडियोज़ आप लगा रहे हैं, अब इनका नाम एक ही है कि भाई अभी ये जो वीडियोस लगाए जा रहे हैं सिर्फ इस मकसद से लगाए जा रहे हैं क्योंकि लोग आवें देखें और डॉलर बनावें। क्योंकि कंट्रोवर्सी में जितने भी वीडियोस इनके आ रहे हैं उसका सिर्फ एक ही तात्पर्य इस समय चल रहा है का, डॉलर बनाने का। वन ओनली डॉलर बनाना, बाकी और कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हम गए घूमने पहाड़ों में, हमने मिलकर की कुकिंग, हस्बैंड वाइफ कुकिंग ब्लॉग, 1.6 लाख व्यूज़। हम गए पहाड़ों में घूमने, 1.8 लाख, है ना। और आज बहुत स्पेशल डे है हमारे लिए, यही है एनिवर्सरी वाला, जब 1 मंथ एनिवर्सरी संडे के दिन। इसमें 2.5 लाख व्यूज़ हैं इनकी, है ना। तो लाख में व्यूज़ आ रहे थे। है मिर्च भी जाते थे अंकुश बचपन में, मिर्च भी खा जाते थे। तो मिर्च भी खा जाते थे, इसमें इनकी भी कुछ कहानियाँ बताई गई हैं। उस टाइम मैडम ये प्रेग्नेंट थी, शायद, या फिर ऐसा ही लग रहा है इनको देखकर। इनका जो भी यहाँ पर है, न्यूली मैरिड कपल मॉर्निंग रूटीन, ब्रश करने वाला, हस्बैंड के साथ शॉपिंग, इतने सारे इन्होंने पुराने वीडियोस करे हैं। ससुराल में मेरी पहली ग्रॉसरी शॉपिंग 2020। लगातार बार बार, एक तरफ मायका एक तरफ ससुराल, 1 लाख व्यूज़। तो भैया इनके लाखों में व्यूज़ आते थे, लाखों में। और इस सासू अम्मा के साथ जो प्यार जताने वाले हैं, सासू माँ के लिए शॉपिंग, ये सब, वो सारे वीडियोस भी अब इन्होंने पब्लिक कर दिए हैं। तो इन सारे वीडियोस को पब्लिक करने का, सोचो ये डिलीट नहीं हुए थे, इनका सबका पहले कहना था कि हमने ना ये सारी चीज़ें हटा दी जिंदगानी से। अगर ये डिलीट हुए होते दर्शकों तो आज ये दिखते प्राइवेट थे, प्राइवेट। और अभी ना डॉलर कमाने का रुत आ गई रे, रुत छा गई रे। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इनसे डॉलर कमाया जा रहा है। मतलब भाई जिस इंसान से आप इतनी नफ़रत रखते हो, जिस इंसान को आप फूटी आँख भी नहीं देखना चाहते हो, जता रहे हो, दूसरी बात है। क्योंकि खुन्नस तो है, अगर खुन्नस ना होती तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट इस तरीके से वार्तालाप न कर रही होती। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिज्जी ये वाला जो गेम है ना यार, अच्छा गेम नहीं है, बहुत ही बेकार गेम है। इतना बकवास गेम खेल रही हो। देखो यार, जिससे नफ़रत है नफ़रत, जिससे प्यार है प्यार है। ये दिखावटी चीज़ें करके आप कुछ साबित ना कर पाओगी। आप कितनी भी पुराने वीडियोस, करवा चौथ के गिफ्ट सासू माँ जी के लिए, माँ जी के लिए, लेडी 2 लेडी आई थी। एक औरत ने तो ऐसा किया, वो औरत हमको किचन में फ्रीडम नहीं देती थी, हमारे किचन में ऐसे होता है। कितनी 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 बातें इन्होंने करी हैं अपनी सासू माँ के लिए। बातें छोड़ दो, एक तरीके से वो टॉन्टबाजी थी एकदम से। सासू माँ जी के लिए इतना प्यार, हाँ। ये बात ना हाजमोला की शीशियाँ खाली करने के बाद भी हजम नहीं होगी। विगत
कई सालों से इन्होंने सास और ननद जी के लिए भर भर के न सिर्फ गालियाँ बकवाई हैं वॉइस ओवर चैनल के माध्यम से, अपने जो मन के विकार हैं वहीं पर व्यक्त करती हैं। इनकी असलियत जो है ना वो वॉइस ओवर चैनल पे ही दिखती है। कई बार लगता है कि यार इतना सब कुछ अच्छा था, तमाम लोगों को भाई कुछ नहीं ऐसे होता है, ऐसा ट्रीटमेंट ही नहीं मिलता है। आते ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थमा दी जाती हैं, और अगर कुछ ची पी करो या फिर बोलो ऐसा नहीं ऐसा, तो कहते हैं हमारे घर में ऐसा ही होता है। और तमाम लोग कितना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करते हैं भाई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना कि अपना रिश्ता ख़त्म करके इधर उधर चले जाएं। 1 डेढ़ 2 साल अगर आपने मैनेज कर लिया, उसके बाद सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और ये वाला टाइम, हार्ड वाला टाइम सबके साथ आता है, क्योंकि घर भैया दोनों अलग अलग होते हैं। वहाँ के आचार विचार दूसरे होते हैं, हमारे आचार विचार दूसरे होते हैं तो उनको मैच मूच करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। काश कि यही चीज़ें हजम कर ली होती। लेकिन मुझे लगता है कि इनके जो व्यूज़ हैं, जैसा कि ये वीडियोस मैंने आज ही देखे, इससे मुझे ये लगता है कि ये वाले आचार विचार और ये इनके व्यूज़ किसी और को हजम नहीं हुए, जिसने लुकड़ी लगाई, जिसने बोला कि ना तू बर्दाश्त मत करियो क्योंकि तो इतने इतने व्यूज़ कमा रही है, तेरे हाथ में इतना सारा पैसा है, भर भर के तू कमा रही है, तो बिल्कुल ना तू अच्छे से ना इनका सबका इलाज कर और शर्तों पे चला। और काश कि इसने अपनी खुद की बुद्धि लगाई होती। आज भी अपनी गलती नहीं मानती है, बस यही बोलती मैंने तो ऐसा सोचा, मैंने तो वैसा सोचा, फलान सोचा, ढमाक सोचा। कहते हैं बाद में पछताए सोच का जब चिड़िया चुग गई खेत। और इनका खेत तो भाई बहुत पहले खाली हो चुका है, वहाँ अनाज पानी नहीं, खरबंजर है हैं। अब उसमें अनाज पानी उगने का कोई दूर दूर तक दिख भी नहीं रहा कि उसमें अनाज पानी निकल भी आएगा। क्यों? क्योंकि भैया बातों से आप किसी का दिल जीत सकते हो, बातों से आप किसी को दुश्मन बना सकते हो, और आपने तो हरकतें ऐसी करी हैं ना कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। प्यार मोहब्बत आपके लिए जग ही नहीं सकती। ये सारी वीडियोस जो देख रहा होगा वो तो यही समझ रहा होगा कि भाई इतना सब कुछ अच्छा था, फिर ऐसा क्यों हुआ। कई इनके वीडियोस देख के आप इमोशनल भी हो सकते हैं। तो काश कि काश ये सारी चीज़ें ऐसी ना होती और ना इनके व्यक्त होते ऐसे जज्बात। काश इतना सब कुछ सारा अच्छा अच्छा इन्होंने दिखाया है। बहुत सारा इंतज़ार बच्चे वाले भी वीडियो इन्होंने सब कुछ पब्लिक कर दिए। अब कोर्ट कचहरी वाला कुछ इशू नहीं है। बहुत सारे वीडियोस इन्होंने, प्रेगनेंसी वाले तो इन्होंने सारे वीडियोस लगभग तो मान के चलिए कि सारे के सारे वीडियोस इनके अब आ चुके हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाया। और जो आई एम मैरिड करके वीडियो है, सबसे ज़्यादा इसमें 5 लाख, लगभग 6 लाख के आसपास व्यूज़ हैं, है ना, 3 साल पुराना। तो इनका लॉन्चिंग वीडियो था जिसमें इन्होंने अपने हस्बैंड का मुखड़ा दिखाया था जनता जनार्दन को, क्योंकि काफ़ी दिन तक ये शांत थे। बिग बॉस ने मना किया था कि भाई इतनी जल्दी अपने पति को इंट्रोड्यूस नहीं कराना है। और उसके बाद फिर शादी के बाद हम गए घूमने गए, वो सब दिखाया है। उसमें लगभग 4 लाख के आसपास व्यूज़ हैं, 3 लाख, 3.5 लाख, ऐसे जितने भी शादी वाले वीडियोस हैं सब इन्होंने पब्लिक कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि अब वो फिर से रीच उनकी बढ़ेगी, फिर से लोग देखेंगे, और फिर से इस समय डॉलर बनाने का रुत आ गई रे, रुत छा गई रे। तो सच्चाई यही है कि काश ये सब कुछ अगर आप देखेंगे तो आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतना सब कुछ अच्छा होते हुए, और ये शूटिंग नहीं हो सकती। भले कितना भी कह लें कि मुझे ना इमोशनल ड्रामा मेरे साथ करते थे, मुझसे कोई बोलता नहीं था, मेरे से बात करने नहीं आता, मैं कुंडी बंद करके रोती थी, ये रोने वाली शक्लें नहीं हैं। खुशियाँ इनके मुंह पे झलक रही हैं, इनके मुंह पे एक अजीब सा ग्लो था। साथ में ये लोग योगा करते थे, वो किचन से चाय बना के लाता था, मम्मी जी फल काट रही, मम्मी जी किचन में इनके लिए खाना बना रही, ये बोल रही कि पहले मैं सीख लूँ मम्मी जी, फिर 1 साल बाद मैं आपको बना के खिलाऊंगी। अगर मैं ऐसा हो सकता कि मैं सीख लूँ, पता चले कि मैं मास्टर शेफ में चली जाऊँ। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं। इनका मम्मी के साथ भी बॉन्ड बिल्कुल अलग दिख रहा है। जो इन्होंने विगत 1 साल में अपनी सासू माँ का यहाँ पर रूपांतरण किया है वो अलग ही इन्होंने किया है। यहाँ पे तो कुछ और दिख रहा है। तो अब इस बात को हम यही बता सकते हैं कि भाई साहब समझ जाइए कि जिन जिन को लगता है कि ये सब नौटंकी ड्रामा है, वाकई में ये बहुत बड़ी पीड़ित है, इनके साथ बहुत सारे अत्याचार हैं। मैं तो कहूँगी एक नज़र ज़रा इन वीडियोस पे जाके देख लीजिए। आज आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी पीड़िता नारी है, कितनी बड़ी। वाकई में अत्याचार तो किसी और के साथ हुआ है और कितने दिनों से हो रहा है। काश कि उन्होंने सही में सोचा होता कि वो बंदी कितना मतलब कितना कितना क्या 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 चीज़ झेल रही है। इनकी सासू माँ की बात कर रही हूँ, 3 साल
इस एज में यहाँ पर तो तुम हेल्पिंग हैंड हो अपनी माँ के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और तुम कल बोल रही थी कि आपको बहुत फील होता है, फिर आपने एक डायलॉग मार दिया, वहीं पे समझ में आ गया कि ये आपने क्यों बोला। आप ये बदले में चाह रही थी, आप इतने दिनों बाद कुछ अच्छा बोली, वो भी स्वार्थवश, कि हमारे लिए तो कोई सोचता ही नहीं। तो जिज्जी, ये जो गेम आप इमोशनली अब खेल रही हैं ना, इससे ना आप ये साबित नहीं कर सकती कि आप करेक्ट हैं और आपके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ जो भी हुआ। बस यह ना कहीं चाहूँगी कि भाई साहब ना पूरे तरीके से ना जो आप उधर ब्लेम डाल रही हैं, नहीं हो सकता उधर उन्होंने भी कुछ करा होगा, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है ना। पर दिख रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट मिला था, लेकिन वो आप हजम नहीं कर पाई। बस इतना ही कहना चाहूँगी। अभी के लिए इतना ही दर्शकों, फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जी टाटा बाय बाय।